रामलाल एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी राधा और बच्चों के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत कभी नहीं सुधरती थी। हर महीने उसकी आय इतनी कम होती थी कि मुश्किल से घर का खर्च ही पूरा हो पाता था। उसका मन हमेशा खिन्न रहता, क्योंकि वह देखता था कि गांव के बाकी लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। राधा, उसकी पत्नी, अक्सर चिंता करती रहती थी। रामलाल, यह क्या हो रहा है? तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगला महीना कैसे गुजरेगा? बच्चों के लिए अच्छा खाना, कपड़े, पढ़ाई, सब कुछ तो चाहिए। तुम सही कहती हो राधा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मेहनत करने के बाद भी हमारी किस्मत क्यों नहीं बदलती। कोई रास्ता समझ नहीं आता। शायद मेहनत अब कोई मायने नहीं रखती। तुम घबराओ मत रामलाल, कुछ अच्छा होगा। हम मेहनत करते रहेंगे, कभी न कभी हमारी किस्मत बदलेगी। लेकिन रामलाल का दिल टूट चुका था। उसने अपनी मेहनत के बावजूद कभी खुशियां नहीं पाई थीं। एक दिन रामलाल अपने गांव के सेठ के यहाँ काम मांगने के लिए गया। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो रामलाल, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सेठ जी, मैं मेहनत करता हूँ पर उतना नहीं कमा पाता जिससे कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ ताकि मुझे कोई काम मिल जाए। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी मेरा धंधा मंदा चल रहा है और मेरे पास आदमी भी पूरे हैं। फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। यदि कोई काम होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद रामलाल पूरी तरह टूट गया। एक दिन जब रामलाल जंगल के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह आदमी एक डाकू था जो जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को लूटता था। डाकू ने रामलाल को देखा और समझ लिया कि यह गरीब आदमी आसानी से बहकाया जा सकता है। सुनो, तुम जैसे लोग मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता। देखो, अगर तुम मेरे साथ आओ तो हम दोनों मिलकर उन व्यापारी और यात्रियों को लूट सकते हैं जो इस रास्ते से आते जाते हैं। इससे तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा और तुम अपनी जिंदगी बदल सकोगे। क्या कहते हो इस बारे में? रामलाल पहले तो इस विचार से घबरा गया, लेकिन उसने सोचा, घर की हालत और ज्यादा बिगड़ने से तो अच्छा है कि कुछ नया रास्ता अपनाऊं। क्या सच में ये इतना आसान काम है? हाँ बिल्कुल। मेहनत करने से कभी अच्छा फल नहीं मिलता। हमें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। मेरे साथ आओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामलाल के मन में चोरी करने का ख्याल जैसे ही आया, उसने उस रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया। जंगल के रास्ते से आने जाने वाले व्यापारियों और यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह लूटपाट के इस काम में माहिर हो गया। अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था और वह कभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन जब रामलाल अपनी लूटपाट की योजना बना रहा था, उसने देखा कि एक साधु जंगल में ध्यान लगा रहा था। रामलाल ने सोचा कि यह साधु अकेला है और यह उसका अच्छा मौका है भिक्षा में मिले अनाज को चुराने का। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और साधु को लूटने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही उसने साधु के पास पहुंचकर उसके अनाज को चुराने की कोशिश की, साधु ने अपनी आंखें खोली और रामलाल से कहा, तुम क्या करना चाहते हो बेटा? तुम क्या सोचते हो कि लूटपाट से तुम्हारा जीवन बेहतर होगा? तुम मुझे लूटने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा? जो धन तुम अपने परिवार के लिए लूट रहे हो, उससे तुम्हारा परिवार तो भूखा नहीं मरेगा, लेकिन जिससे लूट रहे हो उसके परिवार को खाना कौन देगा? याद रखो, ये जो लूट तुम कर रहे हो, इसके भागीदार तुम खुद होगे, ना कि तुम्हारा परिवार। आप जानते हैं साधु महाराज कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी गरीब हूँ। इसी वजह से मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। देखो, तुम मेहनत करते हो ये सच है, लेकिन तुम्हारी मेहनत गलत दिशा में हो रही है। लूटने से तुम्हारा दिल कभी संतुष्ट नहीं होगा। याद रखो, जो चीज झूठ से प्राप्त होती है वह कभी स्थिर नहीं होती। तो मुझे क्या करना चाहिए महाराज? मुझे नहीं लगता कि अब मैं कोई रास्ता देख पा रहा हूँ।
मुझे किसी काम की उम्मीद नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है बेटा, बस अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओ। तुम जानते हो, मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। दुनिया में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। तुम बस ईमानदारी से काम करो। पर क्या मैं अब भी कुछ बदल सकता हूँ महाराज? हाँ, तुम बदल सकते हो। बस खुद से शुरू करो और अपना रास्ता सही करो। रामलाल ने साधु की बातों को दिल से माना और अपनी पूरी जीवन शैली बदलने का निर्णय लिया। उसने चोरी और अपराध को छोड़ दिया और ईमानदारी से काम करने का निश्चय किया। उसने और ज्यादा कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा किए और गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने का सोचा। राधा, मैंने फैसला किया है, अब मैं सही रास्ते पर चलूंगा। मैंने एक छोटी सी दुकान खोलने का सोचा है। शुरू में कठिनाई तो होगी, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रामलाल, तुम ठीक कह रहे हो। हमें अपने भविष्य के लिए सही काम करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुरुआत में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा। लोग उसे एक अपराधी समझते थे और किसी ने भी उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदा। अरे कौन लेगा इससे सामान? ये तो बहुत बड़ा चोर है। लोगों के ताने के बावजूद रामलाल ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे। उसने अपनी दुकान में ताजे फल, सब्जियां और दैनिक उपयोग की चीजें बेचना शुरू किया। वह हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करता और अपने ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार करता। रामलाल, हमें लगता था कि तुम चोर हो। यदि हम तुमसे सामान खरीदेंगे तो तुम उसमें भी कोई घपला कर दोगे, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर लगता है कि तुम बदल चुके हो। रामलाल का आत्मविश्वास बढ़ चुका था और उसने समझ लिया था कि सही रास्ते पर चलकर वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अब वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे पा रहा था और बच्चों को अच्छे स्कूल भेजने का सोचने लगा। रामलाल, तुमने सचमुच अपनी मेहनत से हमारी किस्मत बदल दी है। अब हम खुशहाल हैं। तुम्हारी मेहनत ने हमें सच्चे सुख दिए हैं। हाँ, ये सब तुम्हारी मदद और मेरे संघर्ष का परिणाम है राधा। अब हमें कभी जीवन में पीछे मुड़कर देखना नहीं होगा। कुछ सालों बाद रामलाल अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी दुकान एक समृद्ध व्यापार में तब्दील हो चुकी थी। वह जानता था कि अगर उसने सही रास्ता नहीं अपनाया होता तो उसे यह सफलता नहीं मिलती।